वो कैसा दौर था, लेकिन हुजूर ने इतिहास बदल दिया। कैसा इतिहास बदला? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जिसको अल्लाह 3 बेटियां दे वो तीनों बेटियों की अच्छी तरबियत कर दे। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं उनकी शादी कर दे। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं काना लहुल जन्ना, अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। ये कौन फरमा रहे? हुजूर। एक सहाबी कहते हैं हुजूर इन काना लहू बिनतान, अगर 2 बेटियां हो हुजूर फरमाते उसे भी जन्नत का तोहफा है। हदीस की शरह में लिखा है कि हुजूर से अगर एक बेटी के बारे में भी सवाल होता तब भी हुजूर के दरियाए करम से यही जवाब आता। किसी पे एक बेटी भी है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखे कि इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह ने चाहा तो इस बशारत में शामिल हो जाएगा। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। ज़रूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के हवाले से हमारे माँ साहब भी तशरीफ़ फरमा है माशाल्लाह। इनका बेटा भी माशाल्लाह पढ़ेगा, बड़ा अच्छा पढ़ता है और हजरात से भी आप समात करेंगे। तवज्जो फरमाइए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको यकीनन फ़ायदा मिलेगा इस उन्वान का भी और इस मुबारक जिक्र का भी। वही फ़ातिमतुज़ ज़हरा, उनकी अज़मतों को सलाम। अल्लाह के पैगम्बर ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, हदीस सही है, ताद्दुद तुरुक इसके हैं मेरे साथियों। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर, जिसने फ़ातिमा को ईज़ा पहुंचाई उसने मुझे ईज़ा पहुंचाई। ऐसा मकाम और मर्तबा सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा हजरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का है। सुभान अल्लाह, वही फ़ातिमतुज़ ज़हरा। आप अंदाज़ा लगाइए हुजूर मरज़ विसाल में है, करीब आई। अब ये जो हदीस सुना रहा हूँ सुनन तिरमिज़ी में भी है और भी बहुत सी कुतुबे सिहा में ये हदीस शरीफ मौजूद है सनद सही के साथ। और एक सनद नहीं मुताद्दिद सनदें इस हदीस की मौजूद हैं। और इस हदीस की रावियाँ कौन है जानते हो? हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा। बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। कौन आयशा सिद्दीक़ा है? ये सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं और हुजूर की ज़ौजाए मोहतरमा है। इनके बारे में अबू मूसा अशरी कहते हैं जब भी कोई मसला ऐसा दरपेश आता जिसके बारे में हमें इल्म नहीं होता था, हम आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में हाजिर होते और आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह से हमें जवाब मिल जाया करता था। ऐसी इल्म की चट्टान कौन? हजरत आयशा सिद्दीक़ा। अब जो मैं हदीस सुना रहा हूँ उसकी राविया हैं। वो कहती है मैं सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। हजरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा तशरीफ़ लाई, अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में जाकर के बैठ गई। दोनों बाप बेट, आप तो तसव्वुर करें हुजूर और हुजूर की बेटी फ़ातिमतुज़ ज़हरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने अपने कान हुजूर के लबहाए मुबारका के करीब किए। हुजूर ने उनसे कुछ फरमाया। मैंने कहा ना बेटी बेटी होती है, और वो भी किस बेटी की मैं बात कर रहा हूँ? झूम के बोलिए फ़ातिमतुज़ ज़हरा की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे आला हजरत कहते हैं जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जिनका बाल मुबारक भी आसमान ने नहीं देखा था, वो मुजस्समा सब्र की मुजस्समा थी। वो कैसी गरीब परवर थी कि दरवाजे पे अगर फ़ातिमतुज़ ज़हरा के कभी कोई साइल आ गया तो ऐसा कभी ना हुआ जो उसको भेज दिया गया हो। घर में फाके भी होते और नौबत ये आ जाती कि कोई चीज़ गिरवी रखना है तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपने घर में जो कुछ भी था उसे गिरवी रखना गवारा करती थी, मगर दरवाजे से कोई साइल भूखा चला जाए ये गवारा नहीं था। और वो क्यों होता? रहमतुल लिल आलमीन की बेटी हैं। सुभान अल्लाह। फ़ातिमतुज़ ज़हरा, उनकी अज़मतों को सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा के कान शरीफ में हुजूर नबी पाक ने कुछ कहा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा इस हदीस की राविया हैं। वो कहती हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आंखें नम हो गईं और आप दीदा हो गईं। उसके बाद हुजूर ने फिर कहा फ़ातिमा से बेटी अपने कान करीब करो, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ तुमसे। उसके बाद हुजूर नबी करीम के दहने मुबारक के करीब उन्होंने अपनी समात को किया तो हुजूर ने कुछ फरमाया उनसे। उसके बाद हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। ये वक्त था, उस गम का मौका था। हज़रत आयशा उस वक्त तो नहीं पूछा आपने, लेकिन हाँ फरमाती मैंने बाद में पूछा, ए फ़ातिमा
वो क्या मामला था कि पहले तो आप मुस्कुरा रही थी, बाद में नहीं, पहले तो आप दीदा थी, बाद में मुस्कुराने लगी। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन, मामला ये था कि जब मैंने पहली दफ़ा अपनी समात को करीब किया हुजूर के लबों के, तो हुजूर ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, अब मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है, अब मैं दुनिया से पर्दा फरमाने वाला हूँ। एक बेटी के लिए ये गम का कितना बड़ा पहाड़ उसके दिल पे टूटता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये तो वो अजीम बाप है जिन जैसा बाप किसी औलाद का हो ही नहीं सकता। बोलिए, ज़ोर से बोलिए, अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं, ये सुना तो मेरा दिल भर आया और मैं रोने लगी कि मेरे वालिद गिरामी मेरी निगाहों से रूपोश हो जाएंगे। ये सोच कर के मैं आबदीदा हो गई। मुझे रोते हुए देख के हुजूर नबी करीम ने मुझसे कहा, बेटी फ़ातिमा, मैं तुझसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। कहते हैं उसके बाद हुजूर ने मुझसे फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, तू गम न कर, अहले बैत में सबसे पहले तू ही मेरे करीब आएगी। ये सुन करके मुझे जो है मुस्कुराहट हो गई और मैं मुस्कुराने लगी। और मुझे ये खुशी हुई कि ये जुदाई का जो पीरियड है, जुदाई का जो वक्त है, ये ज़्यादा तवील नहीं है और हुजूर के करीब मैं बहुत जल्दी चली जाऊंगी, अपने अब्बा हुजूर के करीब। ये सुन करके मैं मुस्कुराने लगी। इससे मोहब्बत बेटी और बाप के दरमियान, इसका भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़ातिमा ज़हरा ने इस बात का तसव्वुर नहीं किया कि दुनिया छूट जाएगी, नहीं, उनके लिए दुनिया थी ही नहीं। उनका एक लक़ब ज़ाहिदा भी है। ज़ाहिदा का माना होता है दुनिया से बेरग़बत। तो उनके लिए तो जो कुछ था वो सब आखिरत ही थी, और वो इसलिए मुस्कुराई कि हुजूर से दूरी का जो वक्त है, जो मुद्दत है, उसकी उम्र बहुत कम है। और ऐसे ही हुआ। 6 माह के बाद, मुख्तलिफ रिवायात हैं, एक रिवायत में 8 महीने का भी तस्करा, और भी रिवायत है, लेकिन ज़्यादातर हजरात का इसी रिवायत पर इत्तेफाक है कि आप 6 माह के बाद दुनिया से तशरीफ़ ले गईं और आपने भी दाई अजल को लब्बैक कह दिया। सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा।